So in continuation to the theory section, earlier we have discussed two theorems. So this will be your theorem number 3. So in this particular video we will discuss about around 6 theorems. Okay, so the theorem third tells us about if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of conjugative interior angles are supplementary. As I have earlier mentioned in my videos that whenever you go to prove a theorem, then you must consider some information like what are the given information, what we have to prove, and what will be your construction. Okay, so in theorem you can use your existing knowledge. So sometimes your existing knowledge is more than enough, इतना sufficient होता है, ठीक है. Your existing knowledge or whatever your information have about that particular topic or subtopic or any section of maths, if you have good amount of knowledge, that will help you to prove these kind of theorems. ठीक है. So if you have good amount of knowledge, then sometimes you don't need to take any construction. ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन लेने की जरूरत नहीं होती कभी कभी अपने को. क्यों? बिकॉज अपना एग्जिस्टिंग नॉलेज ही उतना अच्छा होता है. लाइक अर्लियर वी हैव डन इन थ्योरम 1 and 2. यू कैन सी दैट कि अपने वहां पे क्या लिया है, कोई भी एक अपने कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं लिया ना. ठीक है, वी डिडंट टेक एनी कंस्ट्रक्शन पार्ट देयर. सो सिमिलरली वी विल डू इन द थ्योरम नंबर 3. But at most important is what? The given information. So just list out what are the given informations. So given informations are, if a transversal so name the transversal. Let's say line L dash is your transversal, and transversal two parallel lines. So it is given that this transversal intersect two parallel lines. तो देन ऐसे बोल दो कि ए बी एंड सी डी ये क्या है, पैरेलल लाइंस है. ये गिवन है. दैट मीन्स आपका फिगर अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो देखो कैसे बन जाएगा. कुछ इस काइंड का आपका फिगर बनेगा. ठीक है, दिस विल बी योर ए बी एंड दिस विल बी योर सी डी, एंड दिस इज योर ट्रांसवर्सल एल डेज. Okay, what are the other informations which are provided in the questions? Then each pair of conjugative interior angles are supplementary. ये जो लाइन लिखा हुआ है ये अपने को क्या करना है, we have to prove this. So prove that. क्या प्रूव करना है अपने को? We have to prove that the conjugative interior angles are supplementary. अब कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. देखो सबसे पहले क्या है, इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल्स तो क्या होंगे आपके, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला इंटीरियर एंगल है. अब कॉन्जुगेटिव कौन से होते हैं? मान के चलिए ये अगर आपका 1 है तो ये आपका क्या होगा 2 3 4, ऐसे दाम दे दिया मैंने ना, 1 2 3 4. तब आपके 1 2 क्या होंगे, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं. 3 4 क्या होंगे आपके, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं. कैसे? इंटीरियर कॉन्जुगेटिव होने का मतलब क्या है कि 1 2 फिर 3 4 ये कॉन्जुगेटिव है. 2 4 किस टाइप के है, 2 4 आर दी एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है ना, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, कि एक ही लाइन पे अगर आपकी ये एक रे स्टैंड कर रही है ना, ए बी लाइन पे ये रे स्टैंड कर रही है, तो 1 and 4 आर एडजेसेंट एंगल्स. सो उसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो प्रूव अपने को क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपको कितना प्रूव करना है, 180. एक तो ये हो गया. दूसरा क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी आपको 180 प्रूव करना है. सो एज आई हैव अर्लियर मेंशन्ड इन माय वीडियोज दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव प्ले इंपॉर्टेंट रोल while going for the proof ऑफ ए थ्योरम. कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो प्रूव है वो अपने को
किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? वो अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या रहेगा, ठीक है, व्हाट विल बी योर कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में बताता है। और क्या हो सकता है, ये बताता है कि आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो इससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो ऑलरेडी एज ए एग्जाम मेंशन हो चुकी है, या फिर आप लोगों ने पीछे प्रूव कर लिया है ना, या फिर आपको पता है कि वो चीज वैसे होती है, तो उसका अगर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो वो कहाँ से मिलता है अपने को इन्फॉर्मेशन? प्रूव दैट से मिलता है। और कुछ हद तक अपना हेल्प कौन करता है? गिवन इन्फॉर्मेशन। चलिए अब देखिए, यहां तक आपने अभी तक जो पीछे की थ्योरम्स थी उसमें अपने क्या क्या प्रूव किया है। सबसे पहले अपने लिया था एग्जाम में क्या लिया था कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम होते हैं। ये अपना गिवन इन्फॉर्मेशन है और ये अपना फैक्ट रहता है, हर एक जगह फैक्ट है ये। क्यों? बिकॉज इसको एज ए एग्जाम लिया गया। सेकेंड थिंग, आपने थ्योरम 1 और 2 में ये क्या प्रूव किया? आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कब? अगर पैरेलल लाइन है, वो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ? 1 3 इक्वल होगा, 2 4 इक्वल होगा। तो ये अपना अभी तक का एग्जिस्टिंग नॉलेज है, इस चीज का आप यूज करो, ठीक है। तो इस केस में आपको एज सच कुछ भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी एज ए कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सीधे ही क्वेश्चन पे मूव कर जाओ और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको देखो, मान के चलिए कि मैं ये प्रूव कर दूं, देखो मेरे को प्रूव क्या करना है, ये एंगल 180 डिग्री है, ये मेरे को प्रूव करना है। तो ये मैं कैसे 180 प्रूव कर सकता हूं? देखो ये रहा एंगल 1 और ये आ रहा एंगल 2। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि एंगल 1 और 3 मेरे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है ना, थ्योरम 1 से क्या बोल सकता हूं मैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं ना। तो वहां से क्या क्या बोल सकते हो आप? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एक तो ये इंफॉर्मेशन बोल सकते हो। दूसरी क्या बोल सकते हो? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आपकी मर्जी है कि दोनों में से आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है ना। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे, जो आपका दिल करे वो आप अप्लाई कर दो। देखिए मान के चलिए आप 2 वाला उठाया आपने, तो 2 और 4 इक्वल है, एंगल 2 एंड 4 आर इक्वल। तो देखो एक तो मैं इंफॉर्मेशन कहां से निकालूंगा? एक तो मैं यहां से आएगी मेरी एक इंफॉर्मेशन, और एक और इंफॉर्मेशन देखो कहां से आएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या बोल सकता हूं मैं? आप बोलोगे कैसे बोल सकते हो? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल किन से बने हुए है? वो भी इंफॉर्मेशन लिख दो। कैसे? ये रे, कौन सी रे? एल एल डेस बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। या फिर यहां पे कुछ अगर आप नाम दे दो, तो इसको मान के चलिए पी बोल दिया मैंने, तो पी एल डेस बोल दो। पी एल डेस स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, ठीक है ना। तो ये मेरा गिवन ये मेरा एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ये मेरे को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यहां से मेरी ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और एक काम करो, आप ये वाली इक्वेशन नंबर 2 ले लो इस केस के लिए। तो दिस विल बी योर इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट यू कैन राइट? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बन जाएगा आपका? देखो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, तो सीधे ही 4 की जगह क्या लिख दूं मैं? 2 लिख सकता हूं ना। तो यहां पे एंगल 1 और यहां क्या लिख सकता हूं? एंगल 2। कहां से? फ्रॉम सेकेंड, इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। क्या मेरे को यही प्रूव करना था? प्रूव पार्ट में देखो पहला पार्ट मेरा यही है, दैट मीन्स मेरा क्या हो गया? ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट, इसको आप एक नाम दे दो, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब मैं देखो क्या बोल रहा हूं, बहुत ही सिंपल सी बात है। फ्रॉम 1 एंड 3, देखो 1 एंड 3 से क्या बोल सकते हो? एंगल 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? एंगल 3 लिख सकते हो ना। तो क्या बनेगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो सेकंड पार्ट मेरा यही है क्या? कंस्ट्रक्शन का, सॉरी प्रूव करने वाला यही है। दैट मीन्स आपके दोनों के दोनों ही चीज क्या हो गई? प्रूव हो गई।
ये हुआ आपका एक मेथड इसको प्रूव करने का। फिर मैं बोल रहा हूं देखो, थ्योरम को अगर आपको पर्टिकुलर प्रूव करना है, सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू परसीव द थ्योरम। ठीक है, व्हाट इंफॉर्मेशन यू यूज्ड व्हाइल प्रूविंग द थ्योरम। ठीक है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड रहेगा। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर इस वाले में अपन ने प्रूव किया है। ठीक है, सो इन दिस केस if you have knowledge about alternate interior angles and the adjacent angles, then these two information will be suffice. ठीक है, these two information are more than enough to prove this theorem. So hopefully अभी आपको ये क्लियर हो गई थ्योरम कि कैसे इस पे जाना है। नहीं क्लियर हुई है फिर से वीडियो को चेक करो। ठीक है, फिर से वीडियो जाओ, देखो, ऐसे रहेगा। देखो और क्या तरीके हो सकते थे इसको प्रूव करने के, तो मैं आपको वर्बली बताने की देखिए कोशिश करता हूँ। आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता है। यू हैव ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एज ए एक्जियम मैंने उसको प्रूव किया था। एज ए एक्जियम मैंने मेंशन कर रखा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं आपके? ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है ना, ये और ये कितने पेयर बनते हैं? 4 पेयर बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। नहीं पता पीछे चेक करना, उस इंफॉर्मेशन का आप यूज कर सकते हो। देखो कैसे यूज करते, आपको पता होता कि यहाँ वाला और यहाँ वाला एंगल दोनों सेम होता। ठीक है, तो जहां आपका ये एंगल आ रहा है, एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल 2, इन दोनों का सम क्या बनता है? 180। क्यों? बिकॉज देखो ये रे पीबी रे किस लाइन पे स्टैंड कर रही है? एल एल डेस पे स्टैंड कर रही है, तो ये दोनों का सम क्या बनेगा? 180, बिकॉज ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, 180 बन रहा है। बट अब इस एंगल की जगह क्या लिख सकता हूं? एंगल 2 लिख सकता हूं। कहां से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से। तो वहां से आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 आ जाता। तो ये आपके परसेप्शन पे डिपेंड रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर थ्योरम को कैसे रीड कर रहे हो, और क्या आप जो उस टाइम पे आपको आपका जो नॉलेज है वो किस तरीके से स्ट्राइक हो रहा है, उस पर बेसिकली डिपेंड रहता है। तो ये आपका हो गया थ्योरम नंबर 3। इसका आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं बता रहा हूं कि हो सकता है अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से परसीव हुआ ना, दैट मीन्स वो रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, वो भी राइट ही हैं अनटिल और अनलेस उनका जो स्टेटमेंट्स हैं वो फैक्ट है, जो वो ट्रू है, तब आपका ये हमेशा ही सही होगा ना। तो आप एक ही थ्योरम को अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अपना पर्पज ये रहता है कि सीखना रहता है ना। चलिए, तो अब देखो थ्योरम 4 क्या बोल रहे हैं? कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3। जो थ्योरम 3 में उनको एज ए गिवन इंफॉर्मेशन था उसको अपने को प्रूव करना है, और जिसको प्रूव किया वो आपका इसमें गिवन रहेगा। देखो कैसे रहेगा, उस बेसिस पे अपन बनाते रहते हैं ना। तो सबसे पहले करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है। देखिए, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन, तो ट्रांसवर्सल तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो लेट्स से द ट्रांसवर्सल इज एल एल डैश, दिस इज योर ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन इन सच ए वे, मतलब इस बार अपने को ये लाइंस के बारे में पहला लाइन नहीं दे रखा। ठीक है, इन सच ए वे दैट ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? यू विल कंस्ट्रक्ट दीज टू लाइन्स मे और मे नॉट बी पैरेलल। ठीक है, बट मैं फॉर कन्वीनियंस में ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि अपने को ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर बोल रहा हूँ ए बी एंड सी डी मे और मे नॉट बी पैरेलल। अब ये मत बोलना कि ये मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दिए है ना, ये पैरेलल नहीं है, मेरे को नहीं पता है कि नहीं है ना, मैं प्रूव कर दूंगा कि ये पैरेलल है बस। तो एल एल डैश ट्रांसवर्सल होगी। अब देखो जो उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है वो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, कितना पेयर? ए पेयर, एक ही पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो कौन कौन से होंगे? यही तो होते हैं, अभी अपन ने पीछे डिस्कस किया है कि इंटीरियर एंगल 4 होंगे आपके, 4 ही आपके एक्सटीरियर एंगल होते हैं। इंटीरियर एंगल में भी कौन से लेने अपने को? कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव कौन से होते हैं? 1 2 एंड 3 4। तो कोई एक पेयर ले लो, ये आपकी मर्जी पे रहेगा। तो मैंने मान के चलिए एंगल 1 एंड 2 वाला ले लिया, ये अपने को गिवन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना, ये अपनी हेल्प करेगी अब। ठीक है, ये हो गया गिवन इन्फॉर्मेशन, बस इतना ही गिवन है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, प्रूव करने वाला क्या है वो देखते हैं। प्रूव करने वाला क्या है? देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, तो ए बी एंड सी डी पैरेलल होंगी, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है,
अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बारे में मैंने आपको बता रखे हैं। अगर कोई भी एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइन को कट कर रही है, और अगर उसके द्वारा बनने वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो वो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगे। पहली लाइन मैंने लिखवा रखी है। अगर उनकी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तब भी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है। अगर उनके कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तब भी वो पैरेलल होंगी। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको पीछे लिखवा रखी हैं, आप फिर से चेक करना क्या क्या इन्फॉर्मेशन। पैरेलल कब होती हैं लाइनें, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसको तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है, बट जो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने आपके पास है वो देखिए अभी। ये लिख देता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, लाइन पैरेलल होंगी। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, लाइन से पैरेलल, और कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स सम इक्वल्स टू 180 डिग्री, तब भी आपकी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, पैरेलल लाइंस के बारे में, कि कौन कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इन तीनों में से आप जो भी प्रूव कर दो, तीनों में से किसी एक को, जैसे इन दो को इक्वल कर दो और इसको 180 प्रूव कर दो, दैट मीन्स वो आपकी दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बस यही आपका काम है। अब इन तीनों में से आपको जो इन्फॉर्मेशन यूज करनी है वो आप यूज कर सकते हो, यू आर फ्री टू यूज। चलिए देखिए आप कैसे इसको यूज करेंगे अपना ना, फटाफट मेरे को बता दीजिए कि अगर आप ऐसे ड्रॉ करना चाहो, ठीक है ना, कैसे। अगर मैं ये प्रूव कर दूं, मान के चलिए मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला ही उठा लेता हूँ, ये मैं उठा के जा रहा हूँ ना, मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को क्या कर दे रहा हूँ, इक्वल प्रूव कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तब आपका क्या हो जाएगा, ये एक तो ये इन्फॉर्मेशन और एक मेरा इससे लेके, देखते हैं क्या बनता है ना। चलिए अगर मैं ऐसा लिख दूं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, कहां से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया 1, और जो गिवन है मेरा वो मेरा 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिल रहा है, देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 चलिए देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला मैं आपको, देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला अपन इसलिए नहीं ले रहे पहले, है ना, ये देखो क्यों नहीं ले रहा हूं मैं ना, इनमें से किसी एक को अपने को लेके आना है ना कि ये पहले से ही बोल देना ना। तो ये अपना क्या हो गया, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा क्या करना है अपने को, ये लेके आना है, ना कि ये मान के चलना है ना। तो ये अपने को लेके आना है, ठीक है, तो नोट इसको ऐसे लेके आना है अपने को, ये प्रूव करना है अपने को बस। अगर ये आ गया तो अपनी बात बन जाएगी, ठीक है। अब ये देखो कैसे बनेगी, तो थोड़ा सा अपन भटक गए थे ना। चलिए देखिए कैसे करना आपको, ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है तो इसको 1 नाम दे दो। अब देखो और क्या बोल सकता हूं मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बोल सकता हूं मैं। क्या ये 180 की इक्वल है मेरा, कहां से आएगा, आप सीधे ही बोल दोगे क्या कि एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है तो सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, आपको सबको पता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा 180 डिग्री होगा, इसको नाम 2 दे दो। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा, इसमें है कि 1 प्लस 2 180 है, इसमें है कि 1 प्लस 4 180 डिग्री है ना। तो 180 वाले पार्ट को मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो ऐसे लिख सकता हूं इसको कि 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 4। और यहां से आपको देखो एंगल 1 तो दोनों साइड ही मिल रहा है तो विल बी कैंसिल आउट, सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू
एंगल 4। ये मैंने प्रूव कर दिया। जो मैं जिस चीज के लिए मैं जा रहा था वो मैं प्रूव कर चुका हूं। अगर ये प्रूव हो गई तो ये यहाँ पे मेंशन्ड है, और ये यहाँ मेंशन्ड है तो ये बोलता है कि लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और लाइंस पैरेलल है तो आपकी लाइंस ही पैरेलल हो गई। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन मैंने यूज किया है यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरे इक्वल हो गए तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। तो पहले मैं क्या करा, तो इनको लेके ही चल गया ना बाई मिस्टेक। ठीक है, तो वो मेरे माइंड से स्किप हो गया था चीजें। तो फिर मैंने क्या किया कि एक इन्फॉर्मेशन मेरे को दे रखी है, दूसरी मैंने यहाँ से यूज कर ली, कौन से, लीनियर पेयर से, और फिर मैंने प्रूव कर दिया। सो दिस इज योर थ्योरम नंबर 4। अब इसको और मेथड से आप कर सकते हो, अगर ये इन्फॉर्मेशन यूज करके जा रहे हो तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और कोई आपका नॉलेज है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है उसे जाना आपको, उससे जाओ, जो भी पीछे आपने यूज कर रखा है सबसे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूव टू द थ्योरम नंबर 5। ये क्या बोलती है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, सॉरी इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो देखो दोनों की दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले तो अपन एक डायग्राम बना देते हैं। तो इनको नेमिंग दे देते हैं, लेट्स से ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी एंड सी डी, इफ टू पैरेलल लाइंस, सो ये गिवन है आपका, जो भी गिवन है मेंशन कर दो। गिवन क्या क्या है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज गिवन। The second thing is transversal. Let's suppose L dash is your transversal. So L dash transversal है। Okay, और क्या इंफॉर्मेशन है, इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। देखो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। बाइसेक्टर किसका है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, एंगल का बाइसेक्टर है। एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कोई एक पेयर उठा लो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अगर ये एंगल चूज किया आपने तो फिर इधर वाला चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला चूज किया आपने तो ये फिर इधर वाला चूज करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आप ये वाला पेयर ले रहे हो या फिर ये वाला पेयर ले रहे हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने ये वाला पेयर ले लिया, ये और ये पेयर ले लिया। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है मेरे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इनका एंगल बाइसेक्टर, तो मान के चलिए आपका एंगल बाइसेक्टर इनका है वो ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मान के चलिए इस एंगल को डिवाइड कर दिया ऐसे, ऐसे ये इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तब बोल रहा है कि ये वाला, ये दोनों लाइन ये आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इनका कुछ नेमिंग दे देते हैं ना। तो लेट सपोज ये आपका पॉइंट P है, ये आपका Q है, सो इसको R दे देता हूँ, इसको S दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अपने को क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट PR इज पैरेलल टू QS, ये अपने को प्रूव करना है। अब अभी मैंने आपको बताया कि दो लाइनें हैं वो पैरेलल आपको प्रूव करनी है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, फिर बता रहा हूं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दो, उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उनको इक्वल कर दो, या फिर कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल के सम को 180 प्रूव कर दो। आप इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन है वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना रहेगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब इसको बनाएंगे कैसे, वो अपने लिए थोड़ा सा टास्क रहेगा। अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है या नहीं है, वो चीज़ आप चेक करोगे। अगर आपको नॉलेज थोड़ा बहुत अच्छे से है, जो अभी तक आपने पढ़ रखा उसको अगर अच्छे से अप्लाई करो तो आप इसको विदाउट कंस्ट्रक्शन भी प्रूव कर सकते हो। चलिए देखिए कैसे। अगर ये मेरा इंटीरियर एंगल, ये देखो और ये देखना, ठीक है, आपको ये जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किए हैं ये वाले एंगल, ये आपको किस टाइप के एंगल दिख रहे हैं, सोच के देखना कि ये देखो एक पैरेलल लाइन, सॉरी ये एक लाइन है PR, ठीक है ना, और ये एक लाइन है आपकी QS। ढंग से बस देखना, इसको मैंने क्या कर दिया, उठा के ऐसे रख दिया, दोनों को रख दिया।
ये देखो लाइन देखो, डॉट 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 जो मैंने कर रखी है एल एल डेस, वो क्या कर रही है, कट कर रही है। कहाँ से जा रही है, पी से, और क्यू से होते हुए जा रही है ऐसे। तो खुद सोच के देखो कि ये वाला एंगल जो मैं यहाँ बना रहा हूँ वो ये है, और ये वाला एंगल ये है। ये दोनों क्या है आपके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। किन के लिए, पी आर और एस क्यू लाइन के लिए। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देता हूँ, किन को प्रूव कर देना इक्वली, अगर मैं ऐसा लेके आ गया कि एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू पी, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो मेरा काम बन गया। ठीक है, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो मेरा काम बन गया। मैं क्या बोल सकता हूं कि लाइन पी आर एंड एस क्यू आर ई पैरेलल। ठीक है, हैव टू प्रूव दिस, हैव टू प्रूव दिस टू शो दैट पी आर इज पैरेलल टू आर एस। बस यही मेरा वर्क है। या तो आप इसको प्रूव कर सकते हो, ये हो गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आप इसको ना प्रूव करना चाहो तो आप क्या ले सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ले सकते हो। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके कौन कौन से बनेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, देखिए जैसे मान के चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ना, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो ये आपकी लाइन बन गई। देखो ये लाइन और ये लाइन, अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कौन सा। देखो ये वाला, तो ये वाला कौन सा एंगल है, अगर आप देखो अच्छे से तो आपको दिख जाएगा। ये वाला एंगल कौन से की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये किसकी इक्वल प्रूव करना है आपको, ये आपको ये वाला किसकी इक्वल होता है, इसकी इक्वल होता है ना। दैट मीन्स ये लाइन को अगर मैं यहाँ एक्सटेंड करूँ थोड़ा सा तो इसकी इक्वल प्रूव करना है। कर सकते हो क्या, आप जानते हो कि अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होंगे। होंगे क्यों होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ए बी और सी डी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना वो। दैट मीन्स आपको ये वाला और ये वाला इक्वल प्रूव करना है बस। ठीक है, और ये वाला कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हो आप, उसने बोला है कि पी आर क्या है आपका, एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर। तो ये वाला अगर एंगल हाफ है तो ये भी तो एंगल हाफ होगा। ठीक है, और ये वाला देखो एंगल क्या है आपका, ये वाला हाफ है। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी आप जा सकते हो, बस थोड़ी सी क्या होगा वो लेंदी रहेगा ना, अपने को एक दो और अप्रोच की जरूरत ही पड़ेगी। ठीक है, बट आप प्रूव कर पाओगे अल्टीमेटली। बट उससे अगर इजी आपका हो रहा है तो आप क्यों उस टफ के लिए जाओगे ना। इजी क्या हो रहा है आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल कर दो बस। चलिए अब देखिए कैसे इक्वल करेंगे वो अच्छे से देखिए आप। क्या क्या गिवन है अपने पास, गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये पैरेलल हैं तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो कौन कौन से हो सकते हैं। मैं एंगल लिख रहा हूं उसको आप ध्यान से देखना। बी पी, ये आपका पॉइंट क्यू है, तो बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी। क्या ये मेरा इक्वल है क्या, आप बोलोगे बी पी क्यू ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, कौन सा, ये वाला किसके इक्वल है, डी क्यू पी, डी क्यू पी नहीं सॉरी, ये किसके इक्वल होगा, सी क्यू पी है, सॉरी वो तो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल बन जाएंगे ना आपके 180 आएगा। सी क्यू पी इसके इक्वल है कि नहीं है, क्यों, सिंपल सी इंफॉर्मेशन, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, दो पैरेलल लाइन के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको, क्या लिया मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को सेम ले लिया। चलिए तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली मैंने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। बोथ साइड बाई हाफ। ठीक है, कितना बनेगा, हाफ एंगल बी पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ एंगल सी क्यू पी। अब आप जानते हो एज इट इज गिवन दैट
given that PR and SQ are angle bisector, are एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा अगर एंगल बाइसेक्टर है तो, हाफ एंगल BPQ, हाफ एंगल BPQ ये वाला, इस वाले का एंगल हाफ क्या होगा, RPQ होगा क्या हाफ एंगल BPQ ये पूरा एंगल है, देखो ये वाला पूरा एंगल है, उसका हाफ कितना होगा, हाफ इधर वाला भी होगा और हाफ इधर वाला भी। मेरे को कौन सा लेना है, ये वाला हाफ लेना है ताकि मैं ये प्रूव कर पाऊँ। तो मेरे को कौन सा लेना है, एंगल RPQ इक्वल्स टू CQP, इसका हाफ देखो क्या होगा, CQP ये पूरा एंगल है ये वाला, इसका हाफ यही तो है ना, SQ हाफ एंगल है, तो ये वाला एंगल मैं कंसिडर करने वाला हूं। तो ये कौन सा है, SQP। बताओ जो मैं प्रूव करना चाह रहा था वो मैंने प्रूव कर दिया क्या, जो मैंने आपको बोला था। ये देखो ये मेरे को प्रूव करना है, किसको शो करने के लिए, इसको, क्योंकि अब क्या होगा मेरा, ये बन गए मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब किसके लिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर लाइंस PR एंड SQ, इसलिए PR इज पैरेलल टू SQ, ठीक है, हेंस PR इज पैरेलल टू SQ। सिंपल है। क्या किया मैंने, AB एंड CD का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिया और वहां से मैंने हाफ एंगल, मैंने मेरे को देर का क्वेश्चन में उसने बोल रखा है लैंग्वेज में, तो हाफ एंगल कर दिया मैंने, ऐसे दोनों साइड हाफ हाफ किया और वहां से मेरे को ये एंगल मिल गए और पता लगा कि ये दोनों क्या है, ये है PR और SQ के इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कोई दो लाइन के इक्वल है, दैट मीन्स दीज टू लाइन्स मस्ट बी पैरेलल। तो ये आपकी थ्योरम हो गई 5। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम 6 पे चलते हैं।